देखो बेटा, बच्चे आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ ना, मेरा चैप्टर खराब हो जाएगा। अपने पास कुछ रूल्स है कि रूल क्या था बेटा, जैसे कि मैंने आपको सिंगल डाइस में बताया या फिर डबल डाइस की अगर मैं बात करूँ, मान लो आपके सामने 2 डाइस हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर दिए हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है, 6 है और यहाँ पर 1 है। अब आपके सामने 2 डाइस दिए हैं और आपको पूछ रहे हैं अपोजिट बताओ उसमें कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है, तो कैसे पता चलेगा? तो रूल नंबर 1 ये कहता है, रूल नंबर 1 या कंसेप्ट नंबर 1 क्या था, इफ ओनली वन सरफेस इज कॉमन, क्या होना चाहिए? केवल एक सरफेस कॉमन होना चाहिए। क्या कुछ नंबर नजर कॉमन नजर आ रहा है आपको? क्या कॉमन नंबर है? 5। जो भी कॉमन नंबर है वो एज इट इज लिख देना बेटा, ठीक है, और उस कॉमन नंबर से उठा के दोनों डाइस को घुमा देना सेम डायरेक्शन में, या तो वो क्लॉकवाइज में हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज में। 5 करके क्या मिलेगा? 3 और 4। 5 के बाद क्या मिलेगा बेटा? 6 और 1। तो दीज आर ये क्या है बच्चे? अपोजिट है आपस में। दीज आर अपोजिट। 4 का अपोजिट क्या होगा? 1। 3 का अपोजिट क्या होगा? 6। और 5 का क्या अपोजिट होगा? 5 का अपोजिट 5 नहीं होगा। डाइस में कितने नंबर होते हैं? 5 से जो हम खेलते हैं 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया। बचा कौन सा है? 2। तो 5 का अपोजिट क्या होगा? 2। तो जो रेस्ट बचा हुआ नंबर है वही अपोजिट होगा, क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन दिखाई दे रहा है। बात समझ में? ठीक है। इसी प्रकार से फिर हमने रोल नंबर 2 पढ़ा था छोटे में, नहीं स्टडी नहीं कर रहा हूं, ये समझ में आया? चलो इसको फोटो खींचो या उतार लो फोटो। केवल एक नंबर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। क्लॉक बीच में छुड़वा दिया था, क्या कहना था? सर मुझे नहीं पता है, बताओ भाई। क्या सर? क्लॉक बीच में छुड़वा दिया था, क्या हुआ? सर छुड़वा दिया था। ठीक है। कितने टाइम हो गए थे? सर ये वाटर में हुआ था लास्ट क्लॉक में। क्लॉक एरर बचा था बस। हाँ क्लॉक एरर बचा था। कुछ करा दिया सर। हाँ मेरे बीच में हो रहा है, खत्म करके छोड़ा। बता देते हैं। देखो अब रूल नंबर 2 कहता है जब हमारे पास क्या कॉमन हो बेटा? 2 नंबर कॉमन, तब क्या करेंगे? मान लो ये डाइस बने हुए हैं आपके सामने, यहाँ लिखा है 1 5 6 6 और जैसे कि दे दे आपको 6 6 5 4 ऐसा है। अब रूल नंबर 1 ये कहता है केवल एक नंबर कॉमन होना चाहिए। क्या इसमें कोई एक नंबर कॉमन है? इसमें कितने नंबर कॉमन है? 2। रूल नंबर 2 होगा, क्या होगा? जब एक से ज्यादा कॉमन नजर आएंगे इफ सर 1 से मोर देन 1 या 2 सरफेस इज कॉमन, इफ 2 सरफेस इज कॉमन, इफ 2 सरफेस इज कॉमन, तो क्या करेंगे भाई? बताएं। अब क्या अपोजिट होगा? 1 का अपोजिट 4, ठीक है। बाकी वन का अपोजिट 4 होगा। 1 का अपोजिट तो 4 होगा, बाकी का बताओ 6 और 5 का? 2 का। 3 और 2। हाँ बिल्कुल ठीक। तो जब कभी भी क्या होगा बच्चे? 2 नंबर कॉमन होंगे। जब हमारे पास 2 नंबर कॉमन होंगे तो बची हुई सरफेस क्या होगी? अपोजिट होगी। 1 का अपोजिट 4 है, ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट बाकी के बारे में नहीं बता सकते अपन। बाकी के बारे में फिक्स डाटा नहीं है अपने पास। तो इफ 2 सरफेस आर कॉमन देन रेस्ट विल बी अपोजिट, देन रेस्ट विल बी अपोजिट। जब पासे की 2 सतह सेम होगी ना हो, तो बचा हुआ नंबर आपस में अपोजिट होंगे। बचे हुए जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? आपस में अपोजिट होंगे। इफ 2 सरफेस आर कॉमन देन रेस्ट विल बी अपोजिट, ठीक है।
अब अगर आपसे पूछ रहे नहीं भाई मुझे 6 का अपोजिट बताओ, अब 6 के पीछे क्या है ये बताओ कौन सा नंबर, क्या 6 के अपोजिट 1 हो सकता है बेटे? 6 के अपोजिट 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 6 के सामने नजर आ रहा है। तो भाई जो वेरिएबल सामने है वो अपोजिट थोड़ी ना हो सकता है। अच्छा 6 के अपोजिट 4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये भी सामने नजर आ रहा है। क्या 6 के अपोजिट 5 हो सकता है? वो भी सामने नजर आ रहा है, 6 के सामने नजर आ रहा है। तो हो क्या सकता है भाई? 6 के अपोजिट क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ऐसे आपसे पूछ रहे नहीं मुझे 5 का अपोजिट बताओ, तो 5 का भी यही आंसर आएगा 2 और 3। तो अगर आपसे पूछना भी चाहे तो आंसर आइदर और में बनेगा, अदरवाइज आंसर आ ही नहीं पाएगा इसके। दो चॉइस है हमारे पास, तो 5 और 6 के अपोजिट है 2 और 3 को, बट कौन सा किसके अपोजिट है ये फिक्स डाटा है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 से बताया आपको, एक एग्जांपल और करें। ये बता दो। आगे आंसर सिंपल ही तो सामने नहीं आ रहा है, इसका आंसर तो बहुत आसान होता है। देखो 3 6 तो 5 का अपोजिट क्या आएगा बेटे? 1। बट अगर आपसे पूछे कि 3 का अपोजिट क्या आएगा, तो नहीं पूछ ले तो क्या आएगा आंसर? सर 2 4 तो क्या आएगा? आइदर 2 और 4, या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा। ठीक है, सेम इसमें बताओ b का अपोजिट क्या आएगा? मतलब d है, d हो गया c, तो b अपोजिट है किसके? c के। अगर आपसे d का पूछे तो e है, अगर d का पूछे तो e और f हो सकते हैं भाई, e और f दोनों हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर वो a का पूछेगा तो भी यही आंसर आएगा। इसी प्रकार से इसमें अगर वो 6 का पूछेगा तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, अगर तीनों कॉमन हुए तो हाँ अब बताओ तीनों कॉमन हुए तो, अरे बेटे तीनों कॉमन होंगे तो सिंगल डाइस में काउंट होगा। अगर तीनों कॉमन होंगे तो मतलब एक जैसा सा डाइस होगा ना, तो सिंगल डाइस तो हुआ, तीनों कॉमन होने का मतलब देखो, और ये बेसिक कराया था जब लास्ट क्लास में हमने कराया। देखो आप कह रहे हो अगर सर एक नंबर कॉमन होगा तो भी हम कर लेंगे, जो भी कॉमन है वो एज इट इज लिखना है, घुमा देना है। जब एक नंबर होता है, दो होंगे तो बचा हुआ नंबर हो जाता है। ठीक है, बाकी पूछा है तो आइडिया हो, जब तीनों कॉमन होंगे वरना ऐसा कुछ हो जाएगा। तो कॉमन का मतलब तीनों सेम दिख रहे हैं, और सेम दिख रहे थे सिंगल डाइस है। सिंगल डाइस की प्रॉपर्टी लास्ट टाइम कराई थी, याद होगी आप लोगों को? है नहीं पढ़ के नहीं आया? हाँ बेटा स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी डाइस दो करवाए थे आप। हाँ, तो सिंगल होगा तो पहले आप चेक करोगे स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी, याद है? हाँ सिंगल डाइस में हमेशा चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी है या फिर वो स्टैंडर्ड डाइस है। सर आपने लास्ट कौन सा डाइस है बेटे? बताया था, कौन सा डाइस है ये? बताया था सर ऐसे देखो। हाँ तो कौन सा डाइस है? स्टार्टिंग तो बेटा मैंने सिंगल डाइस से करी थी बेटे, याद होगा आपको या नहीं है? नहीं है? नहीं सर, नहीं है नोटबुक में? नहीं सर नहीं करवाया आपने। अच्छा संजू दिखाना बेटा इसको एक बार। है नोटबुक में? है? देखिए सर ये क्या है? नहीं दिखा है हम नहीं सर, मैं आके दिखा- नहीं सर ऐसे यहीं से लिखा। तो मेरे भाई ये
एक ही डाइस तो हुआ एक तरह से, एक ही डाइस है। और सिंगल डाइस में मैंने आपको बताया था हमें चेक करना होता है कि वो स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ऑर्डिनरी डाइस है, याद है ना आपको? वैसे देखा जाए तो भाई 3 का अपोजिट कुछ भी हो सकता है, हम फाइंड आउट तो नहीं कर पाएंगे, बट एग्जामिनर की पॉइंट ऑफ से हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ता है। और स्टैंडर्ड डाइस का रूल होता है कि 1 अपोजिट होता है किसके 6 के, 2 अपोजिट होता है बेटा 5 के, और 3 अपोजिट होता है 4 के। क्या आपको मैंने ये बात बताई थी? हां जी। अब याद आ गई? हां, इनका 7 बनना चाहिए था। हाँ, इनके अपोजिट का सम क्या होना चाहिए बेटे? 7 होना चाहिए। ये स्टैंडर्डाइज वाला डाइस होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं बेटे, जिससे हम लूडो खेलते हैं वो हमारा स्टैंडर्डाइज होता है। उसमें एक डॉट के पीछे 6 डॉट होते हैं, 2 डॉट के पीछे 5 डॉट होते हैं, और 3 डॉट के पीछे 4 डॉट होते हैं। लूडो खेला है ना आपने, वही वाला डाइस। कैसे पता चलता है कि दोनों के अपोजिट का सम 7 मिलता है? दोनों अपोजिट साइड का क्या मिलेगा? सम 7 मिलेगा। ठीक है, अब ये बताओ कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी बेटे? ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी है, बहुत स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। 1 2 3 1 2 हां सर स्टैंडर्ड है। 1 का अपोजिट 6 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हां हो सकता है। 3 का अपोजिट 4 हो सकता है, हां जी। 2 का अपोजिट 5 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि 2 का अपोजिट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर सिंगल डाइस में, तो हमें क्या आंसर लगाना पड़ता था? 5। मजबूरी थी 5 लगाने की, क्योंकि मेरे को उसको स्टैंडर्ड समझ के आंसर देना है, अदरवाइज का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। क्या पता ब्लैंक हो नीचे से, क्या पता खाली वाला डाइस हो, नीचे से खाली हो, क्या पता कोई फ्लावर बना हो डाइस के नीचे, कुछ पता थोड़ी ना है जब तक आपको पूरा नहीं दिख जाएगा। सर स्टैंडर्ड में ही दोनों ऑप्शन दे रखे हो, लेकिन 2 का पूछना 5 भी दे रखा हो, कैन नॉट डिटरमाइंड दे रखा हो, तो 5 लगाना है, मैंने बताया स्टैंडर्ड मानना है उसका। ठीक है। प्योरिटी इसी की रहेगी, ये चीज भी बताई थी। प्रायोरिटी जो रहेगी उस स्टैंडर्डाइज को समझ के हमारे को लगा के आना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, समझ में आया? हां जी। बड़े आगे। और ऑर्डिनरी है तो उसमें कोई चॉइस नहीं होती, उसमें या तो एक ही नंबर दिखाई देगा या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, लाइक एग्जांपल इसको बता दो पहले। अब समझ में आ गया बेटा डाइस के रूल? एक कॉमन होगा तो क्या करना है, 2 कॉमन होगा तो क्या करना है, और 3 कॉमन होगा तो क्या करना है। मैं फिर बता देता हूँ, जब डाइस के अंदर पासे के अंदर कोई एक नंबर कॉमन हो, कहीं कॉमन हो, चाहे टॉप साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, कहीं कॉमन हो, तो हमें क्या करना है? देखो मैं फिर से एक बार और समझा देता हूँ। मेरे बच्चे नहीं है ना तो सोच रहे फिर समझ नहीं आएगी। देखो मान लो आपके पास ऐसा डाइस दिया, ऐसा दिया, और यहाँ दिया है 6 5 4, कितने नंबर कॉमन है बेटा? चेक करो। 6। एक ही नंबर कॉमन है ना केवल, तो जो कॉमन है वो एज इट इज है ना, सही दिया। इसका सीक्वेंस लिख दो बेटा 1 2, इसका सीक्वेंस लिख दो 4, आ गया आपको, आ गया आंसर। अब एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा कि 5 का अपोजिट बता दो, 1 का बता दो, 2 का बता दो, 3 का बता दो, अब सब बता सकते हो। ठीक है, दूसरा रूल क्या पढ़ा बेटा अभी हमने, आज ही पढ़ा था, ये वाला कंसेप्ट। जब हमारे पास क्या होंगे बेटा? 2 कॉमन होंगे ना, 5 है, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6। अब क्या आएगा आंसर बताओ? कितने नंबर कॉमन नजर आ रहे हैं? 2 कॉमन नंबर आ रहा है, 5 2 5 2, तो 1 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट। अगर आपसे पूछ ले मुझे 5 का भी अपोजिट बताओ, क्या है? 3 और 4, सही है? हाँ बेटे बताओ जल्दी से, 3 और 4 ही आएगा ना 5 का अपोजिट? हां जी सर। 3 और 4 ही बचा है, ठीक है। और 2 का अपोजिट वही 3 और 4 सेम है जी। 5 और 2 के अपोजिट है 3 और 4, बट कौन सा किसके है ये नहीं पता भाई। 5 का 3 भी हो सकता है, और 2 का 4 भी हो सकता है, 2 का 3 भी हो सकता है, 5 का 4 भी हो सकता है, ये आपस में अपोजिट है एक दूसरे। ठीक है, और रूल नंबर 3 मैंने बता दिया, जब तीनों कॉमन होंगे तो उसका मतलब वो एक ही डाइस दिखा रखा है। देखिए तीनों कॉमन का मतलब एक ही डाइस दिखा रखा है, मुझे दूसरा तो फेस दिखाई नहीं रहा। ठीक है, तो हमारे पास एक ही डाइस है, और एक डाइस में क्या करते हैं? वैरायटी चेक करते हैं कि वो स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड वो डाइस होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं। कैसे पता चलता है? उसमें 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का 5 होता है, 3 का 4 होता है। ये फिक्स है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये प्री डिफाइंड बना हुआ है।
कैसे पता चलेगा दोनों अपोजिट साइड का, कैसे यहाँ पढ़ेंगे बेटा, सम 7 पढ़ेंगे, 7 बनता है हमेशा। तो देख लो यहाँ पर 2 है, तो 2 का अपोजिट क्या आएगा 5, 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6। आई बात समझ। अब हमारे पास बचता है एक और वैरायटी, क्या बेटा, नो कॉमन। जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो, 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, अब एक सिचुएशन और बची है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं। मैंने दिया हुआ है आपके पास 4 6 4 6 1 4 6 1 और यहाँ दिया है 5 2 3। अब करें एक और एग्जाम्पल है। तीन क्वेश्चन है आपके पास, तीनों रीड करो। इन तीनों के अंदर ही हमारे पास कुछ भी नंबर कॉमन नहीं है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, हम इसको रूल के हिसाब से तो सॉल्व कर नहीं सकते, देखा जाए। बाकी ट्राई करो। आरोही बेटा आंसर बता, पढ़ रखा है ना? सर ये क्वेश्चन हमें कल भी मिले हैं। सर इसमें वो ले गैस करते हैं तो वो क्लॉकवाइज देखते हैं कि बैठ रहा है नहीं बैठ। अच्छा सर जैसे इसमें एक डाइस पे 1 2 3 लिखा है और उसमें 4 5 6 लिखा है तो 6 हाँ स्टैंडर्ड डाइस हो गई है तो 6 कौन सा वाला, इसका ले लें? सर सेकंड वाला। ठीक है, बाकी देखो अब हमारे पास सिचुएशन बेस ही क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना होता है, फिक्स आइटम तो वैसे भी नहीं है। देखो अब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये दोनों, ये वाले नंबर इनके अपोजिट हैं। भाई ये एक ही डाइस के दो सरफेस दिखाए हैं, मैंने बताया था ना आपको, मैंने एक बार डाइस को फेंका, ये मुझे ये नंबर मिले, फिर मैंने उसी डाइस को वापस उठाया, फिर फेंका, मुझे ये नंबर मिले। यानी कहने का मतलब इसके अपोजिट साइड पे सारे नंबर होंगे, ये तो पता है इनके अपोजिट, बट कौन सा किसके अपोजिट है ये नहीं पता, कौन सा नंबर किसके। अब आपको कैसे पता कि इसके नीचे एक है या इसके पीछे एक है या इसके पीछे एक है, नहीं पता ना आपको। या फिर 4 कहाँ पर है बता दो, आपको भी नहीं पता, फिर 4 क्या पता है यहाँ, क्या पता है यहाँ, क्या पता है यहाँ, हो सकता है, तो इसके बारे में तो पता ही नहीं है हमें। तो अगर देखा जाए तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा स्टैंडर्डाइज तो नहीं है, क्या पता लूडो वाला डाइस रख रखा उसने, क्या स्टैंडर्डाइज है, पहले तो देखो नहीं है, अभी तो ऑर्डिनरी डाइस है। अब ऑर्डिनरी डाइस में क्या चलता है, ये बाय डिफॉल्ट चीजें चलती है। इसमें वैसे देखा जाए तो अब आंसर में पूछूं 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का अपोजिट 2 5 3, तीनों में से कोई एक नंबर होगा। बट अगर ऑप्शन एग्जाम्पल में ये दिए हुए हैं
2 भी दिया है, 5 भी दिया है, 3 भी दिया है और पूछ रहा है 6 भी दिया है। अब इन चारों में से आपको लगाना है। अब आंसर ना तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है ना इधर और सर 3 लगेगा। 3 लगेगा, ठीक है। किसका 3 लगेगा? 4। बहुत बढ़िया। क्यों? फिर तो 4 का 3 लगेगा तो 1 का 6 होना चाहिए, वो एक साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और 2 का 5 होना चाहिए, एक साथ ये क्या कर रहे हैं? भी एक साथ है, हाँ ठीक है। हाँ भाई, अगर ऑप्शन आइदर और में नहीं है तो मुझे इसके साथ डील करना पड़ेगा। तो याद रखना, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन सामने आ जाए तो टॉप टू टॉप, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट कंसीडर करके आना है। क्या करना है बेटा? टॉप टू टॉप, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट बाय डिफॉल्ट करके आना है। ये हमारा मजबूरी का काम है, समझ में आया? अदरवाइज देखा जाए तो मैंने आपको बताया ना, 4 का आंसर क्या आ सकता था? 2 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था, 6 भी आ सकता था। समझ में आया? अदरवाइज हमें क्या लगाना पड़ेगा? 4 का आंसर क्या लगाना पड़ेगा बेटे? 5 का। अगर ये ऑर्डिनरी डाइस है तो हाँ जी, और स्टैंडर्ड है तो उसका तो रूल आपको पता ही है। अब ये देखो, ये कौन सा डाइस है बेटे? स्टैंडर्ड है तो 1 का अपोजिट क्या मिलेगा बेटे? 6, 2 का 5, 3 का 4। ये तो फिक्स ही होता है। हाँ। सर ये तो फिक्स ही होता है, ठीक है? समझ में आया? इसका बताओ आंसर। मैंने बताया बेटा, ये जो क्वेश्चन हैं वो अजम्पशन के अकॉर्डिंग बनते हैं, पॉसिबिलिटीज आंसर आते हैं इसमें, ठीक है बेटे? अगर कोई 100% बोले तो 100% ये आंसर ही नहीं है। सर ये भी तो स्टैंडर्ड डाइस ही है। हाँ तो फिर करो सॉल्व। वही होगा। हाँ तो स्टैंडर्ड है तो फिर से ये आंसर 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4। तो कहने का मतलब है, जब कभी भी कुछ भी कॉमन ना आए तो पहले आप चेक करो स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड की तरह डील कर देना, नहीं है तो टॉप टू टॉप, लेफ्ट टू राइट, राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, टॉप टू टॉप कंसीडर करके आना। ठीक है बेटे? आगे बात समझ। अब जैसे ये एक सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 में आया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है? कई जगह YouTube पे इसको गलत ही पढ़ाते हैं, अपनी मर्जी अनुसार जो बोल दिया गया वही कर देते हैं, तो उनकी बातों में थोड़ा सा अलग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। YouTube पे भी सब काफी चीजें जो वीडियो बना रहे हैं उसमें गलत बता रहे हैं वो। तो उसका क्या है? उसका कोई पेनल्टी थोड़ी ना है, उस पर कोई क्लेम चल सकता है? आंसर्स कहीं कुछ और हैं, उनको बता कुछ और रहे हैं, समझा रहे हैं उसको। अब मैं उनको रोक नहीं सकता ना। YouTube में ऐसा तो है नहीं, कोई भी स्टार्ट करके कोई बाहर वाला भी पढ़ा देगा तो वो YouTube पे ये चला देगा। अब मान लो तुमने ही एक चैनल खोल के पढ़ा दिया, वो गलत है सही है, वो तो तभी पता चलेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस पर क्लेम डालोगे तब। एस्टेट का पेपर दिया था किसी ने भी? एस्टेट का पेपर आपने दिया था? एक क्वेश्चन में क्लेम था, पता होगा ना आपको कौन सा है? हाँ सर, उसका मेरा आंसर ठीक था बट की में हो गया होगा। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था पता है? वो बोर्ड मार्क्स का था और मैंने क्लास में करा रखा है वो क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन। देखना, भी दिखाऊं मैं, मेरे पास है क्वेश्चन, और नहीं कराएगा तो अभी दिखा भी दूंगा मैं। तो वही क्वेश्चन आपके बोर्ड मार्क्स कर रखा है तुमने मेरे से, पता है? पहला क्वेश्चन आपको वही कंसेप्ट पे बेस मिलेगा, बस रकम चेंज है, और वही क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में था, एक बच्चे ने मेरे से पूछा, बता भी देता। चलो पहले तो आप ये काम करो, ये वाला आंसर बताओ मुझे। उसने क्वेश्चन क्या दे रखा है बोलो? फ्रॉम द गिवन ब्लॉक्स व्हेन द 10 इज एट द बॉटम व्हिच नंबर विल बी एट द टॉप। कह रहा है अगर 10 बॉटम पे है तो उसके टॉप पे कौन सा नंबर होगा, ये पूछा। और ऑप्शन बता दो बेटे, 8, 12, 6, 4, ये ऑप्शन है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं मिलता बेटे, वैसे देखा जाए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। आपको नहीं पता ना कौन सा वेरिएबल किसके अपोजिट है, नहीं पता ना बेटे? सर 12 12 होगा। क्या आएगा आंसर? 12 होगा। तो ये ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है 2013 में, आप आंसर चेक कर सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो उसने कंसीडर किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा बेटा। ये रूल बने हुए ऑलरेडी, ठीक है? तो इनका ध्यान रखें। तो YouTube पे इधर-उधर की बातों पे ना रहें, वो क्या पता नहीं क्या बता के जा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या बता रहे हैं, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ। उस बच्चे को, वो मुझे तब पता चला जब उसका क्वेश्चन आया। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है
मैं एक बार वो दिखा देता हूँ बीच में थोड़ा सा देखो जब ये तो आगे ना समझ बेटा बेटी आपको आगे समझ में कैसे होगा ये बताओ मुझे पहले क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको यहाँ पर नहीं नो कॉमन स्टैंडर्डाइज है स्टैंडर्ड में तो 12 नंबर होता ही नहीं 10 नंबर होता ही नहीं 6 नंबर तक होते हैं ऑर्डिनरी है तो क्या करेंगे टॉप टू टॉप लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट कंसीडर करके आना पड़ेगा अगर ये ऑप्शन में नहीं है मान लो तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है फिर तो वो लगाना कैन नॉट बी डिटरमाइंड है फिर तो हमें वही लगाना इसके अलावा तो नहीं पर वो आता नहीं है ऑप्शन ठीक है बेटा अब जैसे एक क्वेश्चन आया बेटे बच्चे बोर्ड मास अगर कर रखा है तो खोल लेना वो पेज आपको दिख जाएगा कह रहा है A डिनोट फॉर डिवाइड A किसके लिए बना हुआ है डिवाइड के लिए B डिनोट फॉर एडिशन C डिनोट फॉर सब्ट्रैक्ट एंड D डिनोट फॉर मल्टीपल तो क्वेश्चन है 20C 12B 8A 2D 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है बेटा पहले तो ये चेक करिए और मुझे दिखा दो बोर्ड मास वाला चैप्टर खोल लो ऑप्शन भी दे दूं ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 16 बी ऑप्शन है 18 ठीक है सी ऑप्शन है 32 डी ऑप्शन है 36 32 आप लोग बताओ हरियाणा बोर्ड ने इसका आंसर 16 दे रखा था ठीक है हरियाणा बोर्ड ने इसका आंसर 16 दे रखा था ठीक है पहले 32 ही दिया हुआ था आंसर इसके साथ बहुत ट्रेजेडी हुई इस बार अभी जो रिसेंटली वीडियो पहले क्या है 32 आंसर था बच्चों ने कुछ बच्चों ने मूर्ख बच्चे थे जो तो उन्होंने क्लेम किया नहीं इसका आंसर 16 आएगा उन वो उससे भी मूर्ख थे वो बोर्ड उसने भी इसको परमिशन दे दी कि 16 ही फिर बच्चों ने ऑब्जेक्शन डाला अब बच्चे का मेरे को मैसेज आ गया सर मैं क्या करूं 1000 रुपए लग रहे हैं आप एक बार मुझे बताओ मैंने बोला बेटा आंख बंद करके 32 पे क्लेम डाल के मैंने स्कूल तो अगले दिन फिर मैसेज आया रोने वाली शक्ल आई कि सर उन्होंने तो बोर्ड ने यही ऑप्शन मान रखा है मतलब बेटा कोई बात नहीं अभी थोड़ा सा वेट करो अभी मामला ठंडा हो जाएगा फिर उसका शाम को मैसेज आ गया सर उन्होंने बोर्ड ने 32 मान लिया आंसर मेल डाली तो मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है आंसर बेटा 32 ही है ठीक है तो वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ था माइनस फ्रॉम जैसे लिखा था सी फ्रॉम माइनस तो उस फ्रॉम की वजह से ना थोड़ा डाउट हो रहा था बच्चों को कि फ्रॉम का वहां पर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ रहा बट वो मीनिंगलेस ही है उसमें कुछ फर्क ही नहीं है वो कॉमन सेंस की बात है सी के लिए क्या लगाना था बेटा माइनस सी के लिए क्या बना है माइनस तो बी के लिए क्या बना हुआ है प्लस ए और ए के लिए क्या बना हुआ है डिवाइड और क्या हो गया सॉरी 20 सी का मतलब क्या है माइनस 12 बी का मतलब क्या है प्लस 8 ए का मतलब क्या है डिवाइड 2 और डी का मतलब क्या है अब मैंने बता रखा है ये क्वेश्चन करा रखा है डिवाइड मल्टीपल एक साथ करो कितना आएगा 4 कितना आएगा 24 तो 20 माइनस 12 प्लस में 24 ठीक है अब वो कर क्या रहे थे बताऊं इन दोनों को ऐड करके माइनस कर रहे थे वो महान बच्चे जो थे जिन्होंने क्लेम किया अरे भाई पहले एडिशन होता है बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि पहले एडिशन होता है तो कितना आएगा 44 माइनस 12 दिस इज 30 फिर भी नहीं माइनस करना है माइनस 12 प्लस 24 तो 12 ही होता है प्लस का 12 अरे तो महान बच्चे वो थे ना कि ये प्लस कर दिया उनको सर वही कह रहा हां वही माइनस प्लस अगर देखना है तो माइनस प्लस माइनस होता है हां माइनस प्लस माइनस प्लस फिर भी नहीं है वो और ऐसा क्वेश्चन सेम मैंने ना आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा रखा है बोर्ड मास में देखो कंफ्यूज करने के लिए मैंने बोला था कि बेटा यहाँ पर ध्यान रखना और बोर्ड मास में क्वेश्चन दिख जाएगा आपको ऐसे चीज का ठीक है और मैंने ये भी बताया था ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा करता है बच्चा जानबूझ के गलत कर दे क्योंकि अभी ऐसे ही हुआ अभी कितना हो गया 12 बार 24 कितना हो गया 32 बनी 42 माइनस कितना हो जाएगा 46 36 माइनस 20 16 ये आ गया आंसर ऐसा गलत है सर ठीक है तो वो बच्चे ने क्लेम ले लिया और उसकी किस्मत ये थी कि उसके 89 नंबर आए ए की नंबर पे अटकी हुई थी और ये सेम क्वेश्चन की वजह से और उसको पास हो गए मैं मैसेज दिखाता हूं मैं सर एक बार डेटा प्लस में ऐसा क्वेश्चन आया होता है 6 समथिंग था और वो ब्रैकेट्स और डिवाइड ये लिखा हुआ है देखो थैंक यू सर आपकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंट आ पाया और आंसर को लेकर आर यू द बेस्ट टीचर एंड दिस ये
पूरा देखो फिनोमिना उसी का ये था। वो बार बार डर रही, मगर सर बेटा मैंने आग बंद करके लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, करा रखा है हमने। चलो पढ़े, आगे बढ़े। चलो अपन कहाँ थे अब? डाइस के अंदर हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन से। 3 डाइस बनाओ मैंने फटाफट से। फिर 4 डाइस बनाने का। फिर 4 डाइस बनाने का। इसमें नंबर आ रहा है। ये अलग अलग क्वेश्चन है बेटा, ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। सर अपोजिट बता रहे हैं। नहीं, अभी सिर्फ उतार रहे हैं। ये वाला है। आंसर नहीं बताना है, सीधे सॉल्व करना चाहते हैं। किसके अपोजिट पूछा है? एग्जामिनर कोई एक ही वेरिएबल पूछता है और वो मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4।
DSSB की वैकेंसीज आने वाली है, तो प्रॉपर तैयार है। ठीक है रोहित, खासकर आप दोनों, आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट है, तो अपना थोड़ा सा बना लें उम्मीद पास होने। अगली वैकेंसी शायद 3 साल बाद आए, शायद 4 साल बाद आए, कुछ नहीं पता। अगले साल तक शायद उम्र भी हो गई, कोर्ट केस भी नहीं जीत पाओगे। कितनी उम्र थी इसकी? कितनी उम्र थी PRT? 25। तैयारी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? 30 है गर्ल्स गर्ल्स की 30 है, लड़कों की थोड़ी है। वही थी। गर्ल्स की तो 30 है, 24 24 साल है बॉयज की। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन 6 साल की। सही कह रहे हो सर आप, 4 साल। आपका कौन सा कोर्स है बेटा? पिया PRT। हो गया बेटा, क्वेश्चन हो गया सारे? देखो पहला क्वेश्चन समझते हैं। अब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि 2 ही टाइप्स हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 आते हैं। ठीक है, अब उसको करने का क्या तरीका? वही तरीका है जो आपने सीखा। तीनों में से कोई एक तरीका लगाया। देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट एग्जाम में कैसा करेंगे वो देख लेते हैं। देखो अपने क्या पूछा, 3 का अपोजिट चाहिए। अब 3 का अपोजिट चाहिए तो अब इसमें बेटा हम वैसे ऑप्शन एलिमिनेट ट्रिक भी कर सकते हैं, बट उससे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे होगा देखो, आपको क्या करना है, कोई 2 डाइस उठाने हैं, या तो वो ये दोनों उठा लो, चाहे वो ये दोनों उठा लो, चाहे वो ये दोनों उठा लो। शर्त है कि हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, रूल लगना चाहिए। कौन सा वाला? 1 कॉमन वाला। 1 कॉमन वाले से हमारे सारे आंसर आते हैं, याद है? और इनका होता है बेटा, हमारे पास जब 1 नंबर कॉमन होता है तो हमारे तीनों आंसर आते हैं। जब हमारे 2 नंबर कॉमन हो रहे थे तो हमारे सारे आंसर आ पा रहे थे? नहीं। जो बचा 1 नंबर था वही तो आ पा रहा था, बाकी तो आइदर आ रहा था। तो आइदर और तो मुझे चाहिए भी नहीं, तो मुझे अगर चाहिए तो कोई भी 2 डाइस कंपेयर कर लो, या तो वो ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, क्या पता वो ये दोनों हो। क्या इन दोनों के अंदर कोई एक नंबर कॉमन नजर आ रहा है बेटे? क्या नजर आ रहा है? 3 है। बस बनना ही बस आई में देखना ही, जो कॉमन है वो ऐसे ही सीख लो। 3 के बाद क्या लिखा है बेटा, 1 और 2। भाई ये सीक्वेंस तो दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको भी हम सेम डायरेक्शन में घुमाएंगे। 3 के बाद क्या दिया है बेटा, 5 और 6 आ गया आंसर। अच्छा ये बेटा 2 का अपोजिट क्या है? 2 का अपोजिट क्या है? 6। 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, जो बचा हुआ। समझ में आया? तो पूछा गया था उसमें 3 का अपोजिट। 3 का अपोजिट क्या आएगा? 4। जो बचा हुआ नंबर होता है वही हमारा आंसर। समझ में आया? अब कोई बोलेंगे नहीं सर तो ये नहीं होगा, मैं तो ये वाले लेना चाहूंगा, आप क्या कर दोगे इसमें? भाई हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आंसर वही आएगा। कॉमन क्या नजर आ रहा है बेटा, चेक करो। क्या नजर आ रहा है? 5। तो जो कॉमन है वो ऐसे ही लिख दो, मैं लिख दिया है ना। 5 के बाद क्या है बेटा, 6 और 3। 5 के बाद क्या है बेटा, 2 और 4। देखो वही आंसर आया सेम से। चेक करो, 3 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट और 5 का अपोजिट। कौन सा नंबर बचा है? 1। आ गया आंसर। सर मैंने जैसे ये करा है, जैसे 3 2 1 ले लिया मैंने और फिर 3 6 5 ले लिया। हाँ तो सही है। तो फिर उसके बाद सर मैंने 2 5 4 भी ले लिया, तो 2 5 और 4 वहां पे आ गया 3 के नीचे। तो 3 3 4 करना क्या चाह रहा है ये बता पहले। दोनों डाइस को क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं। सर एंटी क्लॉकवाइज तो ले लिया मैंने, बट जो लास्ट बचा है मतलब फिर 2 4 उसको छेड़ना ही नहीं है। मैंने वो भी ले लिया, तो उसमें 3 के नीचे 4 ही आ रहा है। तब भी ठीक है, पर उसको छेड़ना ही नहीं। 2 में ही होता है हाँ, कंपैरिजन। 2 में हो जाएगा उसका आंसर। किसी 2 में ही होगा, किसी 2 में। मैं वही तो कह रहा हूं, वो चाहे ये दोनों हो, चाहे वो ये दोनों हो, चाहे पहले और तीसरे हो। ठीक है। बट हमारा रूल नंबर 1 भी कामयाब होना चाहिए, हर बार होगा नहीं। अब आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा, 4 का अपोजिट। अब ऐसा नहीं कि सर इन दोनों को उठा के कर लो, करो सॉल्व। इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं। आंसर आ पाएगा यहाँ से? नहीं आएगा, छोड़ दो इसको, तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? क्या कॉमन है? 5। एक ही नंबर कॉमन है, आंसर बन जाएगा। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा एक नंबर कॉमन वाला है, आंसर आ जाएगा इससे। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट?
तो जो कॉमन है वो एज इट इज लिख लो, ये तो सर लिख दिया। ठीक है, कॉमन के बाद क्या है बेटा 4, 2 कॉमन के बाद क्या है बेटा 3 और 1। आगे आंसर 2 का क्या आएगा, 2 का अपोजिट 1 3 का अपोजिट 5 का अपोजिट 6, जो नंबर बचा हुआ है ये आ गया अपोजिट। क्या पूछा था 4, 4 का अपोजिट क्या आएगा बेटा 3, यहाँ आएगा 3। यहाँ क्या पूछा था भाई 3, 3 का अपोजिट क्या आएगा 4। क्या बात समझ में आई आपको? अब ऐसा नहीं सर आपने ये दोनों क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए भाई, पहला और तीसरा भी ले सकते थे, क्या पता ऐसा कॉम्बिनेशन कुछ बन जाए, वो ढूंढना पड़ेगा कौन सा कॉमन नंबर है। आने बात समझ में, ये तो बेसिक रूल है, यूनिवर्सल रूल है, हर जगह काम आएगा, चाहे वो 2 डाइस हो, चाहे 3 डाइस हो, चाहे 4 डाइस हो, जो मैं अभी करा रहा हूँ फिलहाल जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसका बताओ मुझे। ऐसे पूछा डी का अपोजिट, क्या इन दोनों को कॉमन ले सकते थे बेटा अपन? चेक करो। हां जी। अच्छा, तो 2 कॉमन आ रहे हैं, फिर एक ही आंसर आ पाएगा इससे। अच्छा 2 कॉमन सर, इसमें तो 2 कॉमन है बेटे, हाँ। दो इससे तो मेरे को बी का अपोजिट ई पता चलेगा, बाकी का फिर वाई के ऊपर फंस जाऊंगा, मुझे दोबारा अप्रोच बनानी पड़ेगी। बात समझ में? तो 2 वाला रूल को अभी नहीं लेना है, उसको हम बाद में छोड़ देंगे, पहले सिंगल वाले रूल को काम करते हैं। क्या इन दोनों में कॉम्बिनेशन बनना है? इन दोनों से तो बदलनी बात, इन दोनों में बनी क्या कॉमन नजर आ रहा है? केवल सी आ रहा है, तो बस एक नंबर कॉमन है, उठा दो कर दो सर। ये आ गया सी, सी के बाद क्या लिखा है बी ए, सी के बाद क्या लिखा है बेटा डी डी। ये हो गया आंसर। ये तो क्या आएगा बेटा, क्या पूछा था उसने डी का अपोजिट, डी का अपोजिट क्या आएगा ए। ये तो आ गया आई कहानी समझ में? क्लियर है सभी को? ये वाला कर बेटा पाई पार्ट 2 का अपोजिट बताओ क्या है। टू का अपोजिट क्या आप बताओगे? हम बताओ जल्दी से सॉल्व कर लो, टाइम है। क्या पहले 2 डाइस हम ले सकते हैं? क्यों नहीं ले पाएंगे? सर इसमें 3 और 2 कॉमन है, 2 हाँ, कोई एक नंबर कॉमन होगा तो उससे मैं एग्जैक्ट आंसर बता सकता हूँ। पहला और तीसरा कॉमन ले सकते हैं? ढूंढो, ले सकते हैं पक्का। फर्स्ट एंड थर्ड डाइस को उठा सकते हैं कॉमन करके, 3 कॉमन है। 3 कॉमन है, और फिर 4 भी तो कॉमन है, नहीं हो पाएगा। पहला और चौथा फर्स्ट एंड फोर्थ वो भी कॉमन है। कितने? 2 कॉमन नहीं बनी ना बात, फिर दूसरा और तीसरा ढूंढ लो भाई। इसके साथ तो किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, सब में 2 कॉमन आ रहे हैं, इसका ढूंढ लो बेटा। कुछ एक ही नंबर कॉमन कुछ है, कितने नंबर कॉमन है? ओनली 3 कॉमन है, बस उठा के कर दो। जो कॉमन है वो एज इट इज लिख दिया। 3 के बाद क्या लिखा था 1 2, 3 के बाद क्या लिखा था बेटा 4 5। आगे आंसर क्या पूछा था उसने? 2 का अपोजिट आगे। तो यहाँ पर हमें ढूंढना पड़ेगा कोई एक नंबर कॉमन का। समझ में आ गया तक? ये रूल क्लियर है सभी को? पहला रूल यूनिवर्सल रूल है, कुछ ना समझ में आए तो लगा के आना ये वाला तो। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को और जल्दी करने के लिए। सर अगर 2 नंबर्स कॉमन लेंगे हाँ, तो ऐसे एक ये वाला कट जाएगा, एक ऐसे वाला कट जाता है सेम आता है, तो ये इसके अपोजिट होता है। हाँ तो वही बताने जा रहा हूँ, बता दो। ठीक है, तो देखो बेटा, अब ये तो रूल हमने सीख लिया। अब जो रूल बताने जा रहा हूँ वो 100% लग जाए क्वेश्चन में, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार लगेगा, कई बार नहीं लगेगा, ये वही रूल है। देखो अब इसने क्या पूछा था, 3 का अपोजिट पूछा था। अब कॉमन सेंस ही बताना, मेरी बात ध्यान से सुनना। 3 के सामने क्या नजर आ रहा है 2, तो ऑप्शन में 2 को हटा देना भाई, 2 तो गलत है, क्योंकि जो चीज सामने वो अपोजिट थोड़ी ना हो सकती है। ऐसे भी कर सकते हैं, अब जितने ज्यादा डाइस होते हैं उतना इजी क्वेश्चन हो जाता है हमारा। जितनी वैरायटी ज्यादा दिख रही है, वो डिपेंड करता है उसमें वैरायटी कैसी कैसी दिखा रखी है। बिल्कुल अलग अलग दिखा रखी है, कॉमन दिखा रखी है। तो 3 के सामने 2 नजर आ रहा है, वो ऑप्शन आ नहीं सकता। 3 के सामने 1 आ रहा है तो 1 भी नहीं हो सकता। 3 के सामने 6 नजर आ रहा है, 6 भी नहीं हो सकता। 3 के सामने 5 नजर आ रहा है, 5 भी नहीं हो सकता। फिर बचा कौन सा आंसर? वही आंसर है। ऐसा भी कर सकते हैं हाँ भाई, बट ये हर जगह लग जाए ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता किसी टाइप में जो पूछा है वो नंबर दिखाया ना जाए। तो ये अजम्पशन वाले जो कंसेप्ट मैं अब बताने जा रहा हूँ वो किसी किसी क्वेश्चनों में लगते हैं, किसी में नहीं लगते। रूल के अकॉर्डिंग वाला काम तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक बात समझ में आई,
जो वेरिएबल साथ में नजर आ रहा है वो अपोजिट तो हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस लगा के कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस हर जगह हर टाइप में होते हैं, कोई पता नहीं है भाई। ठीक है, चलो अब रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग काम करते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं, फिर लगता है नहीं लगता। रूल नंबर 2 क्या कहता है, कोई भी दो कॉमन नंबर हो तो बचा हुआ नंबर क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या इसमें कुछ दो नंबर कॉमन नजर आ रहे हैं आपको? दोनों बेटे दो नंबर कॉमन होने चाहिए, दो नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन दो नहीं इन दोनों में कुछ कॉमन दो नहीं नहीं है, तो रूल नंबर 2 इसमें लगा नहीं। बात समझ में आई? ये कॉमन हमारे बेसिक कांसेप्ट से डील हो पाए। तो जरूरी नहीं है कि दो चार रूल होते हैं तो उसमें से कौन सा लग जाए वो पता नहीं। सिंगल एक ही रूल याद करना है तो वो ये वाला रूल है। बात समझ में आ गई? ठीक, अब इस पे आते हैं। उसने क्या पूछा था, 4 का अपोजिट। अब देखो 4 के सामने क्या दिखाई दे रहा है बेटे, 5। तो ऑप्शन में से 5 को मैं सीधा सीधा डिलीट कर दूंगा। 4 के सामने क्या नजर आ रहा है बेटे, 2, तो मैं 2 को डिलीट कर दूंगा। क्या और कहीं 4 नजर आया है? तो देखो अब मैं फंस गया यहाँ पर आके। मैं अगर तुम्हें ये पढ़ाता ना तो मैं आगे जाके कहीं फंस सकता था, फिर आप मेरे को पकड़ लेते भाई सर आपने आधा आंसर ही बोला है, 50-50 पे फंस गए। अब 4 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता था, 6 भी तो हो सकता था भाई। क्या पता सर 1 हो, क्या पता 6 हो। आप एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे इस चीज से, नहीं कर सकते ना। 3 कर सकता है। हाँ तो 3 मैं वही तो कह रहा हूँ, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। हमारे दो ही ऑप्शन तो निकल हुए, बाकी तो जिंदा ही है। बात समझ में आई? फिर आप फंस गए इसमें। अब आप 2 कॉमन वाला रूल के हिसाब से आएंगे तो कैसे करेंगे? ये तो हुआ ये वाला का रूल। अब 2 कॉमन वाला रूल क्या होता है, वो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। 4 कहां दिखाई दे रहा है? ये रहा। 4 के साथ में क्या नजर आ रहा है ये बताओ पहले मुझे। 2 और 5, 2 और 5 किसी डाइस में दिखाई दे रहा है एक साथ? नहीं है ना, तो 2 कॉमन वाला रूल भी नहीं लग रहा है इसमें। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, 2 कॉमन वाला रूल नहीं लग रहा है, ये बेसिक से ही होगा। ठीक है, अब इसको हम कर लें बेटा। अब इसमें कुछ कॉमन हाँ वही तो कह रहा, फिर तो आपका जो पूछा है उस पे एड नहीं कर रहे, आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर इसको सॉल्व भी करना है तो कैसे करेंगे? देखो 1 3 1 3, तो 6 का अपोजिट क्या आएगा बेटे? 5। और कुछ कॉमन ढूंढो, कहीं दिखाई दे रहा है तो हाँ 3 6 यहाँ दिखा देखो बेटा, 3 6 बचा क्या बेटा? 1 का अपोजिट 2, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 2। अब 6 का 5 है, 1 का 2 है, तो बचा क्या? 3 6 बचा। आगे बट इसमें भी ढूंढना पड़ रहा है कॉमन, डायरेक्ट उस पे एड नहीं हो रहा जो पूछा है, इसमें हमें सारा निकालना पड़ रहा है। तो टाइम तो खराब हुई कि मैं कॉमन वाला नहीं लगा तो बस से अच्छा। चलो नेक्स्ट, अब ये पूछा डी। अब देखो बेटा डी चेक करो, इस डाइस में इस डाइस में है, इस डाइस में है, डी इसमें मिला। डी के साथ में कौन बैठा हुआ है? सी और ई। अगर सी और ई एक साथ कहीं मुझे मिल जाए तो मेरी बात विद इन अ सेकंड में बन जाएगी। या सी और ई कहीं है एक साथ किया सी ई, तो बचा हुआ नंबर क्या आएगा बेटा? अपोजिट। अब लगा लो, ये है क्वेश्चन आसान। तो सामने नजर आ रहा है 2 कॉमन वाला, 2 तो ठीक है, बाकी ऐसे मत बनाना उसको सारे में, फिर तो कॉमन वाले से बना देना। बाकी इच्छा है दिखाई दे रहा है तो बना देना भाई, रूल तो सारे ही। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, क्या पूछा था? 2 का अपोजिट। 2 देखो कहां पर है? यहाँ पर है। इसके साथ में क्या नजर आ रहा है? 3 और 4। अगर 3 और 4 मुझे किसी डाइस में दिख जाए तो मेरी बात बन जाएगी। 3 4 है इसमें, ये 3 4, तो 2 का अपोजिट 5। ये आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, बट ये अप्रोच हर क्वेश्चन में लग जाए पॉसिबल नहीं, लगा के देख लो। ठीक है, तो कॉमन वाला है तो 1 कॉमन वाला है, 2 कॉमन वाला देख सकते हो एग्जाम में, मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर वही 1 वाला रूल का काम करें। समझ में आ गई कहानी? जी सर। क्लियर है सभी को? उतार दो उसको, उतार दो, ये आंसर उतार दो। 2 का 5 है, 3 का 1, 4 का 3, 3 का आगे से हटाओ, बड़े कर लोगे इस टाइप के। अगर आपके सामने 2 डाइस हैं, 3 डाइस हैं, 4 डाइस हैं,